इंडिया अलग अलग लैंडस्केप्स और कल्चर्स का देश, बहुत सारी नदियों से ब्लेस्ड है जिन्होंने इसके हिस्ट्री और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि लाइफलाइंस भी हैं जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और जिंदगी को सस्टेन करती है। इंडिया ने मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के जरिए इनकी पावर को हार्नेस करने का सफर शुरू किया। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, जिन्हें मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स कहा जाता है, लाखों लोगों की लाइव्स इंप्रूव करने के लिए बनाए गए थे। ये एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, इंडस्ट्रीज और होम्स के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिटीज को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का प्रमाण है। ये ऐसे इंडिया के मेजर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता है। हम भाखरा नंगाल-दम, हीराकुद-दम, सरदार सरोवर-दम, नागार्जुन-सागर-दम और तेहरी-दम की स्टोरीज के थ्रू जर्नी करेंगे। हम डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच इंट्रिकेट रिलेशनशिप पर लाइट डालना चाहते हैं। हम रैपिडली डेवलपिंग नेशन में वाटर मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को अनकवर करेंगे। दुनिया के हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स में से एक भाखरा नांगल डैम इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्पिरेशंस और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का सिंबल है। हिमालयन फुटहिल्स में सुतलेज रिवर पर स्थित ये कोलोसल स्ट्रक्चर ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। भाखरा डैम अपनी इंपोजिंग हाइट और मैसिव स्ट्रक्चर के साथ देखने लायक नजारा है। इस इंजीनियरिंग मार्वल को कंप्लीट करने में 2 डिकेड से ज्यादा का रिलेंटलेस एफर्ट और काउंटलेस वर्कर्स का सैक्रिफाइस लगा। डैम के कंस्ट्रक्शन में लाखों क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट लगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जो इंपाउंडेड वाटर के इमेंस प्रेशर को विथस्टैंड कर सके। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट सिर्फ डैम के बारे में नहीं है, ये कैनाल्स और पावर हाउसेस का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो नॉर्थ इंडिया में लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन बनाता है। प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड्स को इरिगेशन प्रोवाइड करना था, उन्हें एरिड रीजन से इंडिया के ब्रेड बास्केट में ट्रांसफॉर्म करना। डैम का रिजर्वोयर गोबिंद सागर सुतलेज का पानी स्टोर करता है और उसे कैनाल्स के नेटवर्क के थ्रू रिलीज करता है, जो लाखों हेक्टर्स फार्मलैंड को इरिगेट करते हैं। इससे न सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई है, बल्कि रीजन में प्रॉस्पेरिटी भी आई है। काउंटलेस फार्मर्स की लाइव्स अपलिफ्ट हुई हैं। ओडिशा में माइटी महानाडी रिवर पर बना हीराकुद-दम इंडिया की नेचर के फ्यूरी को टेम करने और उसके पोटेंशियल को अच्छे के लिए हार्नेस करने की एबिलिटी का प्रमाण है। ये अर्थन मार्वल दुनिया के लॉन्गेस्ट डैम्स में से एक, रेजिलियंस और ह्यूमन एंडेवर का सिंबल है। महानादी अपने अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स के लिए जानी जाती है। ओडिशा के लोगों के लिए लाइफ और डिस्ट्रक्शन दोनों का सोर्स रही है। हीराकुद-दम इस चैलेंज का सोल्यूशन रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने और रीजन को प्लेग करने वाले डेवास्टेटिंग फ्लड्स को प्रिवेंट करने के तरीके के रूप में बनाया गया था। डैम का कंस्ट्रक्शन एक मॉन्यूमेंटल टास्क था, जिसमें लाखों क्यूबिक मीटर्स अर्थ एक्सकवेट करना और एक मैसिव अर्थन एम्बैंकमेंट बनाना शामिल था। प्रोजेक्ट के स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और हजारों वर्कर्स के अनवेवरिंग डेडिकेशन की जरूरत थी। हीराकुद-दम ओडिशा के लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। इसका रिजर्वोयर हीराकुद रिजर्वोयर न सिर्फ इरिगेशन के लिए पानी स्टोर करता है, बल्कि कई टाउन्स और सिटीज के लिए ड्रिंकिंग वाटर का वाइटल सोर्स भी है। डैम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, स्टेट भर के होम्स और इंडस्ट्रीज को पावर देता है। नर्मदा नदी पर बना कंक्रीट ग्रेविटी डैम सरदार सरोवर डैम गुजरात और नेबरिंग स्टेट्स के लोगों के लिए होप और प्रोग्रेस का सिंबल है। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट पार्चड लैंड्स तक पानी पहुंचाने और लाखों लोगों की प्यास बुझाने के लिए एनविजन्ड रीजन के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है। नर्मदा, जिसे अक्सर गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है, लंबे समय से स्टेट की प्रॉस्पेरिटी की की मानी जाती रही है। सरदार सरोवर डैम अपने मैसिव रिजर्वोयर के साथ रिवर के मॉनसून फ्लोज को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। इरिगेशन, ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल यूज के लिए रिलायबल वाटर सप्लाई इंश्योर करता है। डैम के कंस्ट्रक्शन में कई इंजीनियरिंग और सोशल चैलेंजेस ओवरकम करने शामिल थे। प्रोजेक्ट के स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन की जरूरत थी। डैम के रिजर्वोयर ने जमीन के वास्ट ट्रैक्ट्स को सबमर्ज कर दिया, जिससे हजारों फैमिलीज को रीसेटल करना पड़ा। सरदार सरोवर डैम गुजरात के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में सी चेंज लाया है। डैम के कैनल्स लाखों हेक्टर्स जमीन को इरिगेट करते हैं, एरिड रीजन्स को फर्टल फार्मलैंड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। इससे न सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट हुई है, बल्कि रूरल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी सर्ज आया है।
साउथ इंडिया में कृष्णा नदी पर बना नागार्जुना सागर डैम ह्यूमन इंजेन्युइटी और परसेवरेंस का प्रमाण है। एंशिएंट बुद्धिस्ट स्कॉलर नागार्जुना के नाम पर रखा गया ये मेसनरी ग्रेविटी डैम इंडिया के वाटर मैनेजमेंट के रिच हिस्ट्री और प्रोग्रेस के कमिटमेंट का सिंबल है। डेक्कन प्लेटो से बहने वाली कृष्णा नदी सदियों से इस रीजन की लाइफ ब्लड रही है। नागार्जुना सागर डैम रिवर के पोटेंशियल को हार्नेस करने, वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड करने और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए एनविजन किया गया था। डैम का कंस्ट्रक्शन एक कॉलोसल अंडरटेकिंग था, जिसमें कई ईयर्स तक हजारों वर्कर्स का लेबर लगा। प्रोजेक्ट के स्केल और कम्प्लेक्सिटी के लिए इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस और ट्रेडिशनल नॉलेज के यूज की जरूरत थी। डैम का रिजर्वोयर नागार्जुना सागर इंडिया की लार्जेस्ट मैनमेड लेक्स में से एक है। नागार्जुना सागर डैम ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इसके कैनल्स लाखों हेक्टेयर्स जमीन को इरिगेट करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट करते हैं और काउंटलेस फार्मर्स की लाइवलीहुड्स इंप्रूव करते हैं। डैम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, रीजन भर के होम्स और इंडस्ट्रीज को पावर देता है। मजेस्टिक हिमालयाज के बीच स्थित टेहरी डैम इंडिया के अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए रिवर्स की पावर को हार्नेस करने के प्रोवेस का प्रमाण है। दुनिया के टॉलेस्ट डैम्स में से एक ये मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी भागीरथी नदी के पानी को हार्नेस करता है। टेहरी डैम प्रोजेक्ट इरिगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल सहित मल्टीपल नीड्स एड्रेस करने के सॉल्यूशन के रूप में कंसीव किया गया था। डैम का रिजर्वोयर टेहरी लेक भागीरथी का पानी स्टोर करता है, उसके फ्लो को रेगुलेट करता है और डाउनस्ट्रीम डेवास्टेटिंग फ्लड्स के रिस्क को मिटिगेट करता है। टेहरी डैम का कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियरिंग मार्वल था, जिसमें लाखों क्यूबिक मीटर्स अर्थ और रॉक एक्सकवेट करना और एक मैसिव एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना शामिल था। प्रोजेक्ट के स्केल और कम्प्लेक्सिटी के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के कोलैबोरेशन की जरूरत थी। टेहरी डैम रीजन के लिए सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स लाया है। इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लाखों होम्स और इंडस्ट्रीज को एनर्जी का क्लीन और रिलायबल सोर्स प्रोवाइड करता है। डैम का पानी इरिगेशन के लिए यूज होता है, एरिड लैंड्स को फर्टाइल फील्ड्स में ट्रांसफॉर्म करता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है। हालांकि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स अनडाउटेडली सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स लाए हैं, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस का एक यूनिक सेट भी प्रेजेंट किया है। लार्ज डैम्स के कंस्ट्रक्शन में अक्सर कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट शामिल होता है, विलेजेस सबमर्ज होते हैं और लोग अपनी एंसेस्ट्रल लैंड से डिस्प्लेस होते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोफाउंड सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स और सोशल स्ट्रक्चर्स डिसरप्ट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी पैरामाउंट हैं। लार्ज रेजर्वोयर्स का क्रिएशन रिवर इकोसिस्टम्स को ऑल्टर कर सकता है, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी और डाउनस्ट्रीम फ्लो पैटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। फॉरेस्ट्स और अदर नेचुरल हैबिटेट्स के सबमर्जेंस से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो पीपल और एनवायरनमेंट दोनों की वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करे। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोग्राम्स सेंसिटिविटी के साथ डिजाइन और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज को एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट किया जाए और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स प्रोवाइड की जाए। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। पोटेंशियल रिस्क्स और मिटिगेशन मेजर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स को प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि लार्ज डैम्स पर डिपेंडेंस कम हो। इंडिया के मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स देश के इंजीनियरिंग प्रोवेस और प्रोग्रेस के कमिटमेंट का प्रमाण है। इन प्रोजेक्ट्स ने इंडिया के लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करने, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और लाखों लोगों को पानी प्रोवाइड करने में पिवटल रोल प्ले किया है। हालांकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना क्रूशल है, जो डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के इंटरकनेक्टेडनेस को रिकॉग्नाइज करे। हमें एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करते हुए और सभी स्टेक होल्डर्स के राइट्स का सम्मान करते हुए अपनी रिवर्स के पोटेंशियल को हार्नेस करने का प्रयास करना चाहिए। इंडिया के वाटर रिसोर्सेज का फ्यूचर इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में है, जो कंजर्वेशन, एफिशिएंसी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रायोरिटाइज करती है। इनोवेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और नेचर के लिए डीप रिस्पेक्ट को अपनाकर हम इंश्योर कर सकते हैं
कि हमारी नदियां आने वाली जेनरेशंस के लिए लाइफ और प्रॉस्पेरिटी का सोर्स बनी रहें।